आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मेडिकल प्रॉब्लम की, जिसका नाम है बैकएक। हर एक ने ज़िंदगी में कभी ना कभी इसको ज़रूर एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, और जिन्होंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी बैकएक ज़रूर होता है। अब बैकएक क्या है, ये कमर का दर्द क्यों हो जाता है, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, या हम क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें कि ये कमर का दर्द हमें हो ही ना। तो इस सारे को समझते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक हसीब है, आप मुझे जानते ही हैं। हमारी जो कमर की रीढ़ की हड्डी है, ये छोटे छोटे मोहरों और उनके दरमियान कुशन्स होते हैं जिन्हें हम डिस्क कहते हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, उनसे मिलके बनी होती है। अब बाज़ दफ़ा बहुत से लोगों को मुसलसल इसमें दर्द रहता है, जो किसी ऐसी बीमारी की वजह से हो जाता है जिसमें वो मोहरे डैमेज हो गए हैं, यानी हड्डियाँ डैमेज हो गई हैं, या उनके दरमियान जो कुशन है, जो डिस्क है, वो उसमें कोई हर्निया है, कोई उसकी डीजनरेशन हो गई है, या वो प्रोलैप्स या कोलैप्स हो गई है। दूसरा, बाज़ दफ़ा आर्जी तौर पे कमर दर्द होता है, जैसे झुककर कोई चीज़ उठाई और कमर के अंदर दर्द निकल गया, या बैड पोस्चर में बहुत देर तक बैठे रहे, कोई लंबा ट्रैवल किया गाड़ी के अंदर और रोड टूटी फूटी थी या उसमें खड्डे थे, तो वो झटके बार बार कमर को लगने से कमर में दर्द हो गया, मसल का कोई स्प्रेन हो गया, या जो लिगामेंट्स हैं जो पूरी उस कमर की हड्डी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अंदर कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन आ गया, या कोई गिर के चोट लगी और कमर ट्विस्ट हुई या ऐसी इंजरी हुई कि उसको कमर दर्द हो गया। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, जो कि ठीक हो जाता है कुछ एहतियात करने से, कुछ उसको रेमेडीज़ करने से, और लॉन्ग टर्म या क्रोनिक भी हो सकता है कि जिसमें इलाज भी चल रहा है लेकिन कमर दर्द भी चलता ही चला जा रहा है। जैसा कि बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिनमें कमर की हड्डी, उसका पोस्चर ख़राब हो जाता है, हड्डी डैमेज हो जाती है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। उसके अलावा कमर की जो हड्डी का खम है, अगर वो ख़राब हो गया है, चाहे वो खम इस तरह ख़राब हो जैसे झुक के ऐसे रहते हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं झुक के, तो मुसलसल कमर पे गर्दन की हड्डी पे बोझ आता है और वो टेढ़ी हो जाती है, या कोई साइडवेज पोस्चर रॉन्ग रहने से वो साइडवेज एक टर्न आ जाता है कमर की हड्डी के अंदर, स्कोलियोसिस कहते हैं जैसे। अब कमर की हड्डी का या रीढ़ की हड्डी का जो भी मसला हो, उसके बाद उसका दर्द होता है, उससे जो नर्व्स निकल रही हैं, उन नर्व्स के एरिया के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के सिम्टम आते हैं। जैसे अगर नीचे कमर के निचले हिस्से में दर्द की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा होती है, उसमें कुछ एहतियातें हैं जो अगर हम कर लें ज़िंदगी के अंदर तो हमें कमर दर्द होने के चांस कम हो जाते हैं। जी हाँ, उसमें पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ को उठाते हुए कैसे उठाना है वो इम्पॉर्टेंट है। उसको कमर के मसल्स को स्ट्रेंथन करना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइजेज हैं कमर की, उनको बड़ा स्लो हल्का हल्का करना। इसी तरह एक्टिव रहना, चलना, वॉक होना ज़िंदगी के अंदर, या स्विमिंग या योगा या रिलैक्सेशन की, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज कमर की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वज़न को उठाते हुए एहतियात है कि ऐसे झुक नहीं जाना उठाते हुए, बल्कि टांगों को, घुटनों को फोल्ड करके बैठना है और टांगों के ज़रिए से उस वज़न को उठाना है। सफ़र करते हैं, अब सड़क अगर टूटी फूटी है तो जाहिर है फिर गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो रखें, या मोटरसाइकिल की स्पीड इतनी कम रखें कि वो जो झटके हैं वो आपकी कमर तक ना पहुँचें। क्योंकि ऐसे मुल्क जहाँ रोड्स टूटी फूटी होती हैं, वहाँ बदकिस्मती से गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी नहीं होती। गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि उनमें सस्पेंशन, शॉक, स्प्रिंग्स, वो जो पूरा सिस्टम है वो होता तो है, लेकिन वो ज़ाहिर इकनॉमिकल कार्स होती हैं, तो वो पूरी तरह उस रोड के झटके को कमर तक पहुंचने से रोक नहीं पाती। तो कमर को झटके लग लग के, जैसे गाड़ी के शॉक, सस्पेंशन, गाड़ी के हिस्से ख़राब हो जाते हैं जो टायर से जंप आता है बॉडी तक, तो इसी तरह कमर के अंदर भी जो शॉक, सस्पेंशन या कमर का सिस्टम है, एब्जॉर्प्शन का, झटके का जो कुशनिंग है, वो भी ख़राब हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अब गाड़ी के कोई हिस्से या शॉक्स ख़राब हो गए तो वो तो रिपेयर हो सकते हैं, नए डाल सकते हैं, इवन पूरी गाड़ी नई आ जाती है। लेकिन अगर कमर आपकी एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो ये एक ही दफ़ा मिलती है। उसमें ऑपरेशन करके रिपेयर की कुछ ऑप्शन हैं, लेकिन वो भी खासी तकलीफ़देह हैं, और उनके बाद फिर और एहतियातें हैं बहुत सारी। तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप शुरू से उस सही अपनी कमर को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सही रखें। तो अब कैसे सही रखें? जैसे जो कुर्सियां हैं जो बैठने के लिए यूज़ होती हैं, अगर आप बहुत लंबी देर के लिए बैठते हैं तो उसमें कुछ काम है करने के। जैसे थोड़ी देर अगर बैठे हैं तो कुछ देर के बाद कुछ कदम चल लें, अपने पोस्चर को चेंज करें, कमर को एक्टिव करें। मुसलसल बहुत ज़्यादा घंटे तक बैठे रहने से कुर्सी के ऊपर कमर का दर्द हो सकता है, क्योंकि मसल्स पे स्ट्रेन आता है, वो एक ही पोस्चर में रह रह के वहाँ पे स्टिफ हो जाते हैं। तो हर कुछ देर के बाद
आप चलें फिरें, पूरा दिन मुसलसल सुबह 9 to 5 चेयर पे ना बैठे रहें। फिर अर्गोनॉमिकली ऐसा फर्नीचर डिज़ाइन होता है जो कमर को यहाँ सपोर्ट करता है, और बहुत से ऐसे कुशन्स आते हैं जो आप बैक पे रख सकते हैं, जो आपकी कमर के खम के साथ अलाइन हो जाते हैं। इसी तरह कमर के मसल्स को स्ट्रेंथ देने वाली बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आप सीख के कर सकते हैं। शुरू में बिल्कुल थोड़ी स्लो स्टार्ट करनी है। अब कमर की जो हड्डी है वो बिल्कुल पीछे की तरफ लगी होती है। अगर हमारा वज़न ज़्यादा होगा, हम मोटे होंगे तो क्या होगा, आगे की तरफ अगर पेट होगा तो वो पेट आगे को हमारी कमर को हर वक्त एक मुसलसल पुलिंग फोर्स या एक पुलिंग एक्शन दे रहा होगा, जिस वजह से कमर पे स्ट्रेन बढ़ जाता है। और वैसे भी ज़्यादा वज़न हर वक्त उठाए रखने से घुटनों पे, कमर के निचले हिस्से पे ज़्यादा वज़न आ रहा होता है, तो उनकी वियर एंड टियर, उनकी डीजनरेशन, उनका भुरभुरा होना, उनका जल्दी ख़राब हो जाना, ये नॉर्मल है, फितरी, समझ में आती है बात। तो अपने वज़न को कंट्रोल में रखना, स्पेशली वो मोटापा जो पेट पर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, क्योंकि वो पेट उसको आगे खींच के रखता है। एब्डोमिनल मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पेट के मसल्स, पेट के पोस्चर का भी इम्पैक्ट जाता है पीछे कमर तक। फिर कमर के अंदर बहुत से खम होते हैं, गर्दन का एक अलग से खम है, फिर नीचे की कमर का एक अलग से खम है, उस खम का ख्याल रखना, उसके लिहाज से बैठना। ये जो फर्नीचर होते हैं इनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, जहाँ अगर कुर्सी में आप देखें तो एक प्रॉपर खम है जो आगे को आया हुआ है और वो कमर के साथ बिल्कुल इन टच है। गाड़ियों के अंदर इसीलिए लंबर सपोर्ट का फंक्शन होता है अच्छी गाड़ियों के अंदर। यहाँ सर के साथ देखें तो ये सर को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। गाड़ी में यहाँ पे हेड रेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनके अंदर कमर दर्द या कमर के मसाइल होने का ज़्यादा चांस है। मसलन जो लॉन्ग रूट के ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, आप एक दफ़ा एक सफ़र करते हैं 500-1000 किलोमीटर का, तो उसके बाद आपको थकन फील होती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने रोज़ाना बहुत कई 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है और हर रोज़ करना है, हर महीने, हर हफ्ते डेली कर रहे हैं, तो उनकी कमर को ज़्यादा मजबूत उनको करना चाहिए, ताकि उस पर जो स्ट्रेसेस आए एनवायरनमेंट से, रोड से, वो उसको बेहतर तौर पे बियर कर सकें। गर्दन के खम के अंदर गर्दन के जो दर्द निकल जाते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है जैसे, उसमें भी ऐसे है कि बहुत ज़्यादा अगर आपका सिटिंग टाइम है और आप आगे झुक के काम करते हैं, मसलन लैपटॉप पे सारा दिन या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो नीचे झुक झुक के ये गर्दन का खम डैमेज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी जैसे होना चाहिए, अगर ऐसे होना चाहिए तो उल्टा हो जाता है। सिंपल याद रखें कि रिवर्स हो जाता है, सेम नीचे वाले कमर के उसका। इसी तरह जो आपका मैट्रेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद और स्लीप वो टाइम है जिसमें आपकी रिपेयर्स होनी है बॉडी के अंदर। जो आपके केमिकल्स दिन में यूज़ हुए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, वो केमिकल्स रिप्लेनिश होने हैं, यानी उनको, उनके लेवल्स को दोबारा फुल किया जाना है। जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए, उन्होंने डिटॉक्सीफाई होना है। जहाँ जहाँ वियर एंड टियर हुई, यानी जो चीज़ें रगड़ी जा रही थी, घिस रही थी, तो उनको रात सोते हुए रिपेयर किया जाना है, बेहतर किया जाना है, इम्प्रूव किया जाना है। तो अगर अच्छी क्वालिटी की स्लीप है, जो रात को जब सोने का टाइम हो, आप टाइम पे सो जाते हैं, सुबह सूरज निकलने के साथ या थोड़ी देर बाद उठ जाते हैं, जो सर्काडियन रिदम है, यानी कब सोना है कब उठना है, उसका भी एक टाइम है। उसके अलावा जब आप सोते हैं तो वो रिपेयर्स नहीं होती, क्योंकि बॉडी की हार्मोन्स मैच नहीं कर रहे होते उससे। और जो अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे एक ये घड़ी है, क्लॉक है या घड़ी है, तो एक हमारे अंदर भी घड़ी लगी हुई है, एक नेचर ने फिट की है हमारे अंदर घड़ी, दिमाग के अंदर, बॉडी के अंदर, कि सुबह कब हुई, शाम कब हुई, सोना कब होता है। तो जब हम उस घड़ी के साथ इन कॉन्ट्रास्ट चले जाते हैं या उससे फाइट करते हैं, उसके साथ उसको फॉलो नहीं करते, तो वो नेचर में वो रिपेयर्स नहीं करवा पाती और बड़ा नुकसान हो जाता है इंडिविजुअल का। फिर स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के अंदर भी ये जो दर्द की फीलिंग है ये बढ़ जाती है। और इसी तरह कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, खुराक के अंदर कुछ ऐसी कमी जिस वजह से कमर दर्द या कमर के मोहरों के ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। मसलन अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहे तो कमर दर्द की कॉमन कंप्लेंट आती है, कमर की हड्डियाँ, कमर के मसल्स, लिगामेंट्स वो वीक हो जाते हैं। फिर अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जोड़ों की ऐसी बीमारी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के भी छोटे छोटे मोहरे होते हैं, उनके आपस में जोड़ भी जुड़े होते हैं, तो उन जोड़ों के अंदर अगर स्वेलिंग है, उन हड्डियों का अगर ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर होना, भुरना चल रहा है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम निकल रहा है उनमें से, तो वो वीक और की भुरभुरी हो जाती हैं, कोलैप्स हो सकती हैं इवन। फिर उनके दरमियान जो डिस्क होती है, डिस्क ऐसे होती है कि हर दो मोहरों के दरमियान, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ कि अगर ये इस तरह दो मोहरे हैं तो उनके दरमियान ऐसे एक कुशनिंग डिस्क पड़ी होती है। ये जो येलो है ये समझे डिस्क है, और ये ब्लैक मोहरा है, ये रीढ़ की हड्डी का मोहरा है। तो वो जो डिस्क होती है वो सॉफ्ट होती है, हल्का सा उसमें जेली टाइप मटेरियल भी होता है, तो वो प्रेस होती रहती है। अब ये देखें डिस्क बहुत सी हैं, सर से लेके
रीढ़ की हड्डी के एंड तक जितने भी वर्टेब्रा उनके दरमियान डिस्क है, तो वो जब शॉक एब्जॉर्ब कर 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 करके एक वक्त आता है कि वो कमज़ोर या क्रैक या ख़राब या डैमेज हो जाती है या दब जाती है। तो अगर उसकी बिल्कुल कम रह जाएगी तो क्या होगा, रीढ़ की दो हड्डियाँ आपस में करीब करीब एक दूसरे के मोहरे जुड़ जाएंगे, तो ज़ाहिर है दर्द करेंगे। अब उनके दरमियान से नर्व्स भी निकल रही हैं। नर्व्स ऐसे होती हैं कि ये जैसे दो मोहरे हैं, तो यहाँ से एक नर्व निकल रही है, एक इस साइड से निकल रही है। तो जब ये अंदर रीढ़ की हड्डी के मसले होते हैं तो वो नर्व्स दबती हैं। अब जब वो नर्व्स दबती हैं तो वो जहाँ भी जा रही हैं वो वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकती हैं। वो जिस हिस्से को वो नर्व्स कंट्रोल करती हैं या पेन की सेंसेशन लेके आ रही हैं, तो वहाँ पे वो फंक्शन का लॉस हो जाता है, या जहाँ वो नर्व जा रही है वहाँ भी पेन फील होता है। मसलन यहाँ पे कमर के आखिरी मोहरों में जब मसला होता है लंबर एरिया में, तो उसका दर्द पाँव तक फील होता है। टांग के पीछे से होता हुआ वो पाँव तक जा रहा होता है। तो प्रॉब्लम पाँव में नहीं है, टांग में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है लंबर वर्टेब्रा के अंदर, जिस वजह से उसको शियाटिका कहते हैं। और बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं। तो आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करके, अच्छी हेल्दी डाइट लेके, स्ट्रेस को मैनेज करके, नींद को बहुत अच्छा तरीके से अपना प्लान स्केड्यूल करके, नींद को यकीन माने कभी भी ट्रेड ऑफ नहीं करना चाहिए किसी भी और गेन के लिए। स्लीप कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑफ फॉर एनी बेनिफिट, एनी अदर बेनिफिट। और इसी तरह फिर कमर को फिज़िकली एक्टिव रख के, उसकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस करके, और एनवायरमेंटल जो स्ट्रेसेस आते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस की यही बात की ना कि जैसे अगर बहुत लंबे घंटों तक बैठना है और चेयर ऐसी है कि बिल्कुल सीधी है, तो यहाँ कमर का हम उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो वो ज़ाहिर है कुछ महीनों कुछ सालों के बाद ख़राब हो जाएगा। सिटिंग पोस्चर वर्किंग ऐसा है, तो ज़ाहिर है उसका आप फिर करेक्शन अप्लाई करेंगे। थोड़ी देर बाद आप वॉक करेंगे, या अगर क्राउचिंग या ऐसे पोस्चर है वर्क का, तो आप कुछ देर बाद स्ट्रेचिंग करेंगे, बैक की तरफ उसको यूँ स्ट्रेच करेंगे, कंधों को पीछे ले जाएंगे। क्योंकि ओवर टाइम क्या होता है कि हमारे कंधे ऐसे आगे रह रह के शेबी हो जाता है, पूरा पोस्चर ही ख़राब हो जाता है। और इसी तरह अगर ड्राइविंग है तो जहाँ टूटी हुई रोड्स हैं वहाँ पे बहुत एहतियात करेंगे, स्लो चलाएंगे, खड्डों का ख्याल करेंगे, गाड़ी के लिए नहीं, अपनी कमर के लिए, क्योंकि गाड़ी तो और आ जाएगी, कमर आपकी दोबारा आ ही नहीं सकती। और इसी तरह अगर गाड़ी पुरानी आप ख़रीदते हैं कहीं से, तो उसकी जो सस्पेंशन है उसको ज़रूर चेक कराएं, उसके शॉक्स, और शॉक्स के साथ बहुत से और छोटे छोटे पार्ट्स और हिस्से होते हैं जो रोड से आने वाले इम्पैक्ट को डैम्पन करते हैं, यानी उसको रिड्यूस करते हैं कि वो सीट तक और जो पैसेंजर है जो बैठा हुआ उस तक ना पहुंचे। तो उसको ज़रूर ठीक हालत में रखें, उनको रिपेयर्स कराएं, अपनी कमर का बहुत ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ये आप अपने किसी ऐसे प्यारे को जिसको इसकी ज़रूरत है उससे ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीकली ऐसी अच्छी अच्छी हेल्थ टिप्स और लाइफ टिप्स मिलती रहें, जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। ऐसे ही एक एक करके जब हम अच्छी बातें दूसरों से शेयर करते हैं तो यकीन माने हमारा प्लैनेट अर्थ रहने के लिए एक अच्छी जगह बन जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग फॉर हेल्दी एंड नाइस हेल्थ टिप्स। थैंक यू वेरी मच।